मेरा नाम अनिल है, मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, पर मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि आप एसआईपी ज़रूर करो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि समय के साथ में जब आप एसआईपी आपके पास में अगर कोई कैलकुलेटर है तो उसमें आप चेक कर सकते हो या कोई ग्राफ है ग्रो ऐप पे जाके चेक कर सकते हो आप। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखो, पिछले ऑल टाइम का रिकॉर्ड देखो, 2 साल का, 1 साल का, सभी रिकॉर्ड चेक करो आप, कि पिछले 5 साल में फंड ने क्या रिटर्न बना के दिया है। कोई भी म्यूचुअल फंड उठाओ जो आपके पास है वो और जो नहीं है वो भी। तो कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ना छूट जाए जिसमें हमें प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हो और हम उसको ले ना पाएँ। लोग क्या करते हैं लार्ज कैप में लगा देंगे। मैं हमेशा स्मॉल कैप में की बात करता हूँ। क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि जो स्मॉल कैप होता है छोटी-छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है, छोटे-छोटे कंपनियों में पैसा लगाता है और वो कंपनियाँ आगे चल के बड़ी बनती हैं, तो आपका पैसा भी बड़ा बनेगा। कंपनी जब लार्ज बनेगी तो पैसा ऑटोमैटिकली बड़ा बनेगा। तो हमेशा हर वीडियो में यही बताने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो आपके पास में फंड है उसको एनालाइज़ कीजिए बीच-बीच में कि ये रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर आपके पास है वो रिटर्न नहीं दे रहा तो एग्ज़िट मार के आप दूसरे में आ सकते हो। मैं जो बताता हूँ फिर भी आप फाइनेंशियल एडवाइस जो आपका बंदा हो, उससे आप सलाह-मशवरा करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। देखो 100% मार्केट रिस्क है, पर 100% ये भी गारंटी है कि आपकी गरीबी दूर कर देगा ये। मैंने खुद इसको देखा है कि देखो 10-15 साल में अगर हम अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते हैं और वो कर सकें, तो ये करना ज़रूरी है। और 10-15 साल में, 20 साल में, 25 साल में हमारी अगर गरीबी निकल रही है ना, तो निकाल दो सर। एक बार अगर आप मेहनत करके ना, फिर आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर आएँगे, आगे पीढ़ियाँ जितनी भी चलेंगी, वो बेस्ट तरीके से ज़िंदगी जी पाएँगे। तो आज आपको बताता हूँ एचडीएफसी स्मॉल कप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट में इसलिए बताता हूँ क्योंकि डायरेक्ट में 1% आपको प्रॉफिट मिलता है। डायरेक्ट लेने के लिए आपको कोई भी एचडीएफसी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की है। ये एचडीएफसी बैंक में हो तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का कॉलम होता है, उसमें जाके आप म्यूचुअल फंड को ले सकते हो। डायरेक्ट को चुनना है, रेगुलर को नहीं। रेगुलर में 1% का आपका लॉस होगा। रेगुलर में एडवाइजर जो होते हैं रेगुलर में ही लगवाते हैं क्योंकि उनका भी बेचारों का कुछ पैसा होता है 1%। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी जो मतलब फीस है वो लग जाती है और अगर आप डायरेक्ट खुद एनालाइज करते हो तो आपको वो 1% बच जाएगा। तो आज बताऊंगा एचडीएफसी स्मॉल का फंड बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, आज तक का मेरा सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है ये। क्यों? जब स्टार्ट हुआ था केवल 10 रुपए में स्टार्ट हुआ था, आज इसकी 146 रुपए। इतना मार्केट गिरने के बावजूद भी ये मार्केट में टिका हुआ है तो अच्छा रिटर्न देता है। लोग हमेशा प्लस की बात बताते हैं, मैं आपको एचडीएफसी में माइनस की बात से स्टार्ट करता हूँ। 1 मंथ में माइनस किया है 8.45 के करीब, 6 मंथ में माइनस किया है 2.48 के करीब। उसके बाद भी बेस्ट है। जब तक माइनस में मार्केट नहीं होगा तो लोग ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते ना, चक्कर ये पड़ता है। एचडीएफसी स्मॉल कप बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें आप लमसम पैसा लगा सकते हो। एसबीआई स्मॉल कप में नहीं लगा सकते, निप्पॉन में नहीं लगा सकते, टाटा में नहीं लगा सकते लमसम पैसा। इसमें आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये फंड में सिस्टम लगा रखा है कि इसमें आप लमसम पैसा लगा सकते हो, बाकी में नहीं लगता। और अब प्लस की बात करता हूँ, 1 ईयर में 6% ही दिया, 1 साल में 6% दिया, अगले 6 महीने में 2% माइनस कर दिया, अगले 1 मंथ में 8% माइनस कर दिया। तो क्या हुआ? अब हम आर रिटर्न की बात करते हैं, 5 साल की बात करते हैं, 27 3 ईयर की बात करते हैं, 20। तो ये क्या करते हैं, एवरेज आ जाता है। जब हम 15 से 20 साल मार्केट में रहने लगते हैं तो हमारे रिटर्न का एवरेज निकल जाता है। किसी महीने मार्केट यहाँ पे रहा, किसी महीने यहाँ पे रहा, फिर यहाँ पे आया, फिर तो आपकी एनएवी यहाँ पे कम रेट में मिली। जैसे ये 150 के करीब थी, अब 146 रुपए हुई है। 31 समथिंग अक्टूबर की बात होगी जब 2024 में, तब मार्केट पीक पे था। उसके बाद धीरे 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 नीचे आ गया। कोई बात नहीं। एनएवी की बात करते हैं, 146 रुपए लेते रहोगे तो एवरेज इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि अभी आपको कम में यूनिट अलॉटमेंट हो जाती हैं, वो सस्ती पड़ जाती हैं आपको। रेटिंग 3 स्टार। फंड साइज की बात करें, 33,000 करोड़ रुपए केवल सिंगल फंड में पैसा है इसके एचडीएफसी स्मॉल कप में, इसीलिए बेस्ट है ये। होल्डिंग की बात करें 86 कंपनी, एक्सप्रेस की बात करें 0.77, एग्जिट लोड की बात करें 1%। अगर 1 साल से पहले पैसे निकलवाओगे तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। होल्डिंग की बात करें 86 कंपनियां इसके पास, ये 86 कंपनियां ही आपको 25 साल में अमीर बना देंगी।
100% मार्केट रिस्क है। कभी बाढ़ आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी मार्केट में शेयर मार्केट में कोई रेट बढ़ जाएगा, कोई गैस का रेट बढ़ जाएगा, कभी चुनाव हो जाएंगे या कुछ नई विपत्ति आ जाएगी, कोई बीमारी आ जाएगी, चलता रहेगा ऐसा ही। जब भी कोई दिक्कत आएगी मार्केट यहाँ पे, जब सब ठीक चलेगा, जब यहाँ पे फिर एवरेज निकल आएगी। आपको टेंशन लेना नहीं है, कंटिन्यू एसआईपी करनी है। यूं नहीं है अभी मेरे यार दोस्त का फोन आया, सर मैं एग्जिट मार लूं, उसने भाई साहब ने बिना पूछे एग्जिट मार लिया। मैंने कहा भाई साहब अब ये यूनिट अपने को इस रेट में पड़ेंगी, क्योंकि एवरेज तो कोई देखता ही नहीं है। 2000 रुपए की एसआईपी करनी है, 20% का रिटर्न, 25 साल में आपने लगाए 6 लाख रुपए बस, और आपको मिल गए 1,72,53,416 रुपए। क्या पूरी जिंदगी में कुछ और कुछ ताम जाम लगा के हम कहीं और पैसा लगा रहे हैं, जैसे पीपीएफ है, ईपीएफ है, सुकन्या योजना, एलआईसी, आरडी और एफडी, जितनी भी स्कीमें हैं, आप ध्यान से देखना, गवर्नमेंट 8% से ऊपर ब्याज किसी में भी नहीं देती है। गवर्नमेंट की स्कीमें बढ़िया स्कीमें हैं, मोर लगा के देती है, मैं भी बोलता हूँ अच्छी स्कीम है, पर अगर हमें पैसा बनाना है तो कुछ और स्कीम में पैसा लगाना पड़ेगा, जहां पे रिटर्न हमें अच्छा मिल सके। वो कहां पे मिल रहा है हमें? म्यूचुअल फंड में। अब आप देख सकते हो 5 साल में 27% का रिटर्न है, दोगुना हो गया। तो आप हमेशा याद रखिए, आपका कोई एडवाइजर हो, उससे बात करके ही आप अपने फंड में पैसा लगाइए, आपकी मर्जी है जिसमें आप लगाना चाहें, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की बात करूंगा। थैंक यू।